अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कुनाफा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद स्पेशल कुनाफा सिखाने जा रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है कुनाफा। इसको आप ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, ईद की दावतों में भी ऐड कर सकते हैं। आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी ये मज़ेदार सी रेसिपी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक पैन चाहिए होगा और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप दूध। पैन को मैंने चूल्हे पे नहीं रखा है, स्टार्टिंग में नहीं रखना है आपने। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जज़ा फूड का कॉर्नफ्लोर 1.5 टेबलस्पून के बराबर हीप्ड ले लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने इसको स्टोव पे रखना है पकाने के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए आपने बस इसको पकाना है 3 से 4 मिनट में ये थिक हो जाता है। सबसे पहले हम इसकी क्रीम तैयार कर रहे हैं, तो बस आपने इसको मिक्स करते रहना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो देखिए थिक हो गया है, 2 से 3 मिनट हुए इसको पकते हुए। ये देखिए इतना थिक हो जाएगा ये, तभी इतना थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम चीज़ 2 टेबलस्पून के बराबर। नॉर्मल क्रीम ऐड करेंगे टेट्रा पैक की 2 टेबलस्पून। मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे आधा कप के बराबर 100 ग्राम से और इसको मिक्स करेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस इसको इतना ही कुक करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। तो देखें चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप इसके अंदर रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बहुत थोड़ा सा ऐड किया था, फ्यू ड्रॉप्स मैंने। इसको मिक्स करेंगे और अब ये रेडी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी जज़ा फूड की सेवइयाँ, ये इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। तो ये हमें चाहिए होगी 350 ग्राम के बराबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने तोड़ लेना है। पैकेट के अंदर ही आपने इसको इस तरह से चूरा कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक सा आप इसको तोड़ लीजिएगा। तो मैं इसको पैकेट के अंदर ही तोड़ रही हूँ ताकि वो ईजी रहता है इसको इस तरह से तोड़ना। उसके बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये जो सेवइयाँ हैं मेरे पास 350 ग्राम्स के बराबर हैं, तो इसको मैंने इतना बारीक तोड़ लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। बटर हमें चाहिए 1/2 कप के बराबर, मेल्टेड बटर है ये। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आता है कुनाफा का। तो ये हम बटर के अंदर पहले मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से कलर को। इसके बाद हम इसको सेवइयों के अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बटर अच्छे से मिक्स होना चाहिए सेवइयों के ऊपर। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। अब कुनाफा बनाने के लिए हमें एक बेकिंग पैन की ज़रूरत होगी। तो इधर मैंने लिया है 7 इंच का केक पैन लिया है और उसको मैंने ग्रीस कर लिया था बटर से अच्छी तरीके से। तो ये जो सेवइयाँ हमने मिक्स की थी बटर के अंदर, उसको हम आधी सेवइयाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेस में हमने आधी सेवइयों को ऐड कर देना, उसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से और उसको आपने इवन कर देना इस तरह से। तो मैं स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसको फ्लैट कर रही हूँ और इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से आधी सेवइयाँ ऐड कर दीजिएगा। तो जब ये स्मूथ हो जाएगा तो इसकी जो साइड्स हैं उसको मैं थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी इस तरह से, मतलब किनारों पे से इसको हटा लेंगे। तो क्या होगा, जब हम इसको बेक करेंगे तो कुनाफा निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये जो हमने इसकी क्रीम बनाई थी वो सारी हम इसके सेंटर में ऐड कर देंगे इस तरह से। किनारों तक कोशिश कीजिएगा ना जाए, क्योंकि अगर ये पैन पे लगेगी तो फिर बेक होते हुए जल सकती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस मैंने इसको सेंटर में ही रखा है इस तरह से और हल्का सा फैला दिया है। बाकी की जो सेवइयाँ थी वो हम इसके ऊपर एहतियात से इसके ऊपर डाल देंगे। हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए डाल देना है और कॉर्नर्स को आपने अच्छे से कवर कर देना है। देखें इस तरह से, क्योंकि हम सेवइयों से ही इसको पूरा अच्छे से कवर कर देंगे।
ताकि क्रीम जो है वो बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकलेगी तो ये जल सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैं बहुत हल्के हाथ से इसके ऊपर मैंने सारी जो सेवइयाँ थी वो फैला दी हैं। और जो हमने कॉर्नर्स को अलग किया था, तो सबसे पहले हमने इसको कॉर्नर्स पे से ही स्मूथ कर देना है। आपने साइड पे से इसको स्मूथ करना है, उसके बाद ऊपर से आपने हल्के हाथ से इसको फ्लैट कर देना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको अच्छे से सेट कर देना है। और ओवन मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे, और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो देखें, किनारे आप लोगों ने इस तरह से हटा देने हैं, और जब ये सेट हो जाएगा तो मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। इतने ये बेक हो रहा है तो हम इसका शीरा बना लेते हैं। उसके लिए हमें आधा कप पानी चाहिए होगा, और आधा कप ही हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। उसको हम पका लेंगे। बस इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने में। और जब ये चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर इसके अंदर मैं 2 स्लाइसेस ऐड कर दूँगी लेमन के, और उसके बाद फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। तो ये रेडी है। कुनाफा हमारा बेक होकर आ गया था। किनारों पे से हल्का सा इसको हम लूज़ कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद आपके पास जो भी कोई सर्विंग डिश हो, प्लेट हो, उसके ऊपर आपने इस तरह से रखना है, और उसको आपने फ्लिप कर देना है इसी के ऊपर। तो आसानी से निकल जाता है, और गरम गरम में ही निकाल लीजिएगा तो आसानी से निकलेगा। उसके बाद आपने जब ये गरम होगा कुनाफा, तभी आपने इसके ऊपर सारा ये जो शीरा हमने बनाया था वो इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। सारा शीरा डालने के बाद इसको हम डेकोरेट कर लेंगे पिस्ता से। तो पिस्ता को मैंने कूट लिया था अच्छी तरीके से, बिल्कुल आप बारीक पाउडर भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा मोटा मोटा रखा है। और इसको इस तरह से हम डेकोरेट कर लेंगे। और इसके बाद आप इसको रख सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि शीरा जो हमने इसके ऊपर डाला है वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। सेवइयाँ भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं इस तरह से। आप इसको 2 से 3 घंटे के बाद ही सर्व कीजिएगा। तो ये डेकोरेट हो गया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। और मैंने इसको थोड़ा जल्दी कट कर लिया था, लेकिन आप लोग जब अपने मेहमानों को सर्व करें तो 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख दीजिएगा, और उसके बाद ही सर्व कीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत यूनिक सी रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इस ईद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अंदर से क्रीमी होता है, रिच होता है, ऊपर से थोड़ा सा क्रंची होता है, और जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।